अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने काफ़ी बात की है, थ्योरी पे काफ़ी बात की है, सारी चीज़ें अभी हम सिर्फ बातों में हम सब कुछ डिस्कस कर रहे थे। अभी हम ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीलियम 10 के ऊपर। हीलियम 10 पे हम बात करेंगे कि हीलियम 10 क्या है, और हीलियम 10 बेसिकली आप लोगों को मैं आइडिया तो ऑलरेडी दे चुका हूँ कि इसमें आप कंपेटिटर का एनालिसिस भी कर लेते हैं, इसमें आप कीवर्ड रिसर्च भी कर लेते हैं, इसमें आप कीवर्ड्स को ये भी देख लेते हैं कि कौन सा कीवर्ड्स मेरा किस नंबर पे रैंक है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल इसके अंदर डिस्कस होती हैं। इसमें एक्सरे रिपोर्ट होती है, इसमें मैग्नेट होता है, सेरिब्रो होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली ये काम करके दिखाऊंगा। हम गूगल पे लिखेंगे सिंपली हीलियम 10। हीलियम 10 लिख के हमने एंटर किया, हमारे सामने ये हीलियम 10 आ गया। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने इसका सरफेस देख के ना ये नहीं सोचना कि जी ये क्या चीज़ है, मुझे तो ये समझ नहीं आएगी। ये बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा, और हम सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे, वो चीज़ें समझेंगे जो हमारे से रेलिवेंट है। हमारे से रेलिवेंट सबसे पहले ये प्रोडक्ट रिसर्च का बार आपके सामने आ रहा है। इसमें ब्लैक बॉक्स है, एक आपने ब्लैक बॉक्स याद कर लेना कि जो आपसे रेलिवेंट है। ब्लैक बॉक्स के बाद एक एक्सरे रिपोर्ट है, वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा उसका भी। और फिर ये कीवर्ड रिसर्च का बार नीचे आ रहा है, इसमें सेरिब्रो और मैग्नेट, ये दो चीज़ें हमारे पास है। तो सेरिब्रो, मैग्नेट, ब्लैक बॉक्स और एक्सरे रिपोर्ट, ये चार चीज़ें हमारे काम की हैं। इसके अलावा आपको जो कुछ इसमें नज़र आ रहा है आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। ये नीचे बहुत सारे बार्स आ रहे हैं, आप इग्नोर कर दें, ये आपके काम के नहीं हैं। आप लोगों ने हमेशा जब भी काम करना है अपने काम पे फोकस करना है, और मल्टीपल चीज़ों में कभी घबराना नहीं है आपने। आपको कोई कहे जी आप फलां वाला टैब यूज़ करके देखिएगा, आपसे रेलेवेंट नहीं है। अगर रेलेवेंट होता तो मैं आपको बता देता। तो आप लोगों ने टू दी पॉइंट काम करना है, टू दी पॉइंट काम सीखना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ों में पड़ जाएंगे, ये नीचे आके देख लें, अगर आप इन सब चीज़ों को ढूंढने लग जाएंगे, आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगी आपने क्या करना है, और ये रेलिवेंट आपसे है नहीं। हीलियम 10 हमारे सामने यहाँ पे ये एक्सटेंशन के अंदर ना हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा, अभी तो नहीं हो रहा हमारे पास। तो हम पहले ये सीख लें कि हमने हीलियम 10 यहाँ पे लेके कैसे आना है, क्योंकि हीलियम 10 यहाँ पर आएगा तो हम एक्सरे रिपोर्ट और सारी चीज़ें वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके सिखाता हूँ। अभी हम हीलियम 10 को बंद कर देते हैं एक दफ़ा। हम वापस आके गूगल पे, और यहाँ पे हमने लिखा क्रोम एक्सटेंशन, ये हमारे पास आ गया। हमने इस पर क्लिक कर दिया, ये हमारे सामने क्रोम वेब स्टोर आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमने जाके सिंपली हीलियम 10 लिखा, ये हमारे पास आ गया हीलियम 10। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। अच्छा, ये हमारे सामने हीलियम 10 आ गया। इस पर फिर हमने क्लिक कर दिया और इसको ऐड टू क्रोम कर दिया। ऐड टू क्रोम किया और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारे पास एक्सटेंशन में ऐड हो गया है, लेकिन हमें अभी नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हम ये इस पॉइंट पे जाएंगे और इस पॉइंट पे जाके हीलियम 10 को पिन कर देंगे। अभी आपने देखना है पिन करने के बाद क्या होगा, ये आपने देखना है गौर से। ये जैसे ही मैंने पिन किया तो ये यहाँ पे मेरे पास ये छोटा सा बार हीलियम 10 का शो हो गया। हीलियम 10 का लोगो आप लोगों ने याद कर लेना। आपको पता हो ये इतनी सारी यहाँ पे चीज़ें, इनमें हीलियम 10 कौन सा है आपको पता होना चाहिए। ये 3 डार्क ब्लू और 3 लाइट ब्लू, ये जो 6 ये बॉक्सेस तरह के आ रहे हैं, ये लोगो है हीलियम 10 का। तो अब आपको पता चल गया कि ये हीलियम 10 है। अच्छा, हीलियम 10 में हम सबसे पहले जाते हैं एक्सरे रिपोर्ट के ऊपर। एक्सरे रिपोर्ट क्या होती है, उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले अमेज़ॉन। देखिए, मैंने अभी AME लिखा तो मुझे गूगल ने खुद ही आइडिया दे दिया, amazon.co.uk। चलें जी, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अच्छा, अब इस पे मैं एक प्रोडक्ट लिखता हूँ, मैं इस पे लिखता हूँ पिलो। ये हमारे सामने अमेज़ॉन आ रहा है ना। अच्छा, एक आपने अमेज़ॉन जब आपने खोलना है, ये अमेज़ॉन का बायर अकाउंट है, सेलर अकाउंट की हम अभी बात नहीं कर रहे। वो जब हम ID क्रिएशन में जाएंगे, जब हम लिस्टिंग क्रिएशन उन कामों में जाएंगे, तब हम सीखेंगे कि सेलर सेंट्रल कैसा होता है। जो अमेज़ॉन पे बंदा बेच रहा है उसका अकाउंट और होता है, जो खरीद रहा है उसका अकाउंट और होता है। ये खरीदने वाले का अकाउंट है। इस पे सबसे पहला काम आपने जाके ये करना है, डिलीवर टू। यहाँ पे अगर पाकिस्तान आ रहा हो, मेरे पास तो ऑलरेडी ये लंदन का एड्रेस आ रहा है,
लेकिन यहाँ पे आप जब खोलेंगे आपके सामने यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा होगा, क्योंकि अमेजोन के पास आपकी लोकेशन जा रही है। तो अमेजोन आपकी लोकेशन यहाँ पे आपके हिसाब से दे रहा है कि आपको ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में चाहिए। मसला ये है कि अगर आपको पाकिस्तान में प्रोडक्ट चाहिए तो बहुत सारे सेलर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बेचना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं जी हमने वो, क्योंकि ये हमने यूके खोला ना, अमेजोन यूके खोला हुआ है, ये अमेजोन यूके से आपने बाय करना है। तो बहुत से सेलर्स ने पाकिस्तान या और कंट्रीज बहुत सारे लिस्टिंग में ऑफ किए होते हैं कि हम ये प्रोडक्ट एशिया में या पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी सिर्फ यूके में डिलीवर करेंगे या यूरोप में करेंगे। उसकी रीज़न क्या? उसकी एक रीज़न तो ये है, इसलिए डिलीवर नहीं करेंगे कि अगर कोई बंदा रिटर्न करना चाहे तो रिटर्न की कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा उसके शिपिंग चार्जेस होते हैं जब एक प्रोडक्ट यूके से पाकिस्तान आती है और वापस जाती है। और ये बायर का राइट है कि वो प्रोडक्ट ना लेना चाहे, वो कहे जी मुझे नहीं चाहिए, आप वापस रख लें अपनी प्रोडक्ट। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, सेलर्स पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को या जिस कंट्री में उन्हें लगता है कि जाके वापस आने की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, वो वहाँ पे बेचते ही नहीं। तो ये एक फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे आपने यूके का कोई भी पोस्ट कोड लिख देना और ये पोस्ट कोड आपने गूगल से ले लेना, कोई भी पोस्ट कोड। मैं अगर अभी कोई पोस्ट कोड टाइप करने लगा हूँ, फर्ज करें मैं ये टाइप करता हूँ LS12 5QJ, ये करके मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये डिलीवर टू लीड्स लिखा आ गया। अब मेरे पास, क्योंकि हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे हीलियम 10 से, जब हम रिसर्चिंग पे जाएंगे, अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा तो हमारे सामने हो सकता है 50 प्रोडक्ट शो हों। लेकिन जब हम यहाँ पे यूके का कोई पोस्ट कोड डालेंगे तो फिर हमारे पास 5000 प्रोडक्ट शो होंगी। और हमारा काम ही रिसर्च करना है, तो रिसर्च में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए। तो हमने डिलीवर टू कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे लिख दिया जी पिलो, लिख देते हैं जी हम। अच्छा, ये पिलो लिखा, हमारे सामने बहुत से पिलोज आए। अच्छा, अभी बहुत सी चीज़ें इसमें भी लेआउट में ऐसी होंगी जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग है नहीं। हम एक एक चीज़ सीखेंगे, जो जो चीज़ आपके सामने आ रही है और आपसे रेलिवेंट है वो आप सीखेंगे। अगर कोई चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे, उसका सिंपल और क्लियर मतलब ये है कि वो आपसे रेलिवेंट नहीं है, और जब आपसे रेलिवेंट नहीं है तो आपने उस पर फोकस भी नहीं करना। अच्छा, हमने पिलो खोला, हम ये लिस्टिंग पे सारी चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। हमारे सामने ये देखें, ये मल्टीपल पिलोज शो हो रहे हैं, ये लोग बेच रहे हैं अमेजोन पे। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने जो एक्सरे रिपोर्ट की मैंने आपसे बात की थी, हम ये गए हीलियम 10 पे, यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये हमारे सामने एक्सरे आ गया, ये एक्सरे लिखा आ रहा है। इस एक्सरे पे आपने फिर से क्लिक कर दिया। अब वो हमारे सामने अभी डाटा फैच कर रहा है, ये कुछ सेकंड्स लेगा, डाटा फैच करके हमें दिखाएगा। फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये है क्या बेसिकली। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। चलें जी, ये हमारे सामने आ गया। अच्छा जी, हमें ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है हीलियम 10 कि पिलो का सर्च वॉल्यूम ये है 31,580, 31,580, ये इसका सर्च वॉल्यूम है एक महीने का। नीचे इसका आ रहा है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना है? 1.2 मिलियन पाउंड्स है, 12,81,642 पाउंड्स। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का मतलब है कि जितने लोग पिलो बेच रहे हैं उनमें हर सेलर का एवरेज ये रेवेन्यू है। एवरेज इतनी वो महीने की सेल करता है। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल करना। टोटल रेवेन्यू पिलो पे इतना आता है, टोटल इतनी सेल होती है, एवरेज इतना होता है। एवरेज प्राइस है 30 पाउंड्स, यानी किसी ने 25 लगाई होगी, किसी ने 40 लगाई होगी, किसी ने 42, किसी ने 50, किसी ने 20, लेकिन एवरेज प्राइस हमारे पास आ जाती है 30 पाउंड्स। एवरेज BSR, BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक ये आपको अमेजोन देता है आपकी सेल वेलोसिटी के हिसाब से, कि आपकी कितनी सेल हो रही है। ये BSR डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। अगर आपने अच्छे ऑर्डर्स लिए हैं किसी दिन तो BSR आपका अच्छा हो जाता है। BSR का रूल ये है कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। यानी अगर आपके किसी लिस्टिंग का BSR है 9,198, तो अगर आप इसका BSR किसी दिन हो जाता है 5,000 तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अगले दिन 4,000 हो जाता है तो और अच्छा हो जाएगा। अगर ये 9,000 से ऊपर 11,000 या 12,000 पे चला जाता है तो वो हम उसको अच्छा BSR काउंट नहीं करेंगे। हम कहेंगे BSR हमारा डाउन हो रहा है। BSR डाउन होने का मतलब होता है कि नंबर्स में BSR ऊपर जा रहा होगा लेकिन बेसिकली वो डाउन हो रहा है। और BSR अच्छा तब हो रहा है जब दिखने में वो कम हो रहा है।
1000 BS आ रहा है तो बहुत अच्छा है। एवरेज रिव्यूज़ हमें हीलियम 10 ने बता दिया जी, इस प्रोडक्ट पे 3419 रिव्यूज़ हैं एवरेज। अच्छा, ये अब हमारे सामने नीचे सारे लोग जो पिलोस बेच रहे हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे सामने आ रहे हैं। हम इस पे एक दो को देखेंगे और आपको ये बात समझ आ जाएगी। अच्छा, ये SP लिखा आ रहा है कुछ पे, ये 4 पे लिखा हुआ है। ये SP तो पाकिस्तान वाले SP नहीं है, इस SP का मतलब है स्पॉन्सर प्रोडक्ट। स्पॉन्सर प्रोडक्ट ये आ रही है कि इन लोगों ने पैसे लगा के, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ और मजीद प्रैक्टिकली बताऊंगा भी आपको मैं PPC की वीडियोस में, जो एडवर्टीजमेंट हम करते हैं फेसबुक पे, उस पर जो हम पैसे लगाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं कि मेरी प्रोडक्ट ऊपर शो होनी चाहिए। अब आपकी प्रोडक्ट ऊपर शो होगी तो आप ज़्यादा पैसे लगाएं, तो इसलिए बता रहे ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। इसके नीचे ऑर्गेनिक है। अच्छा, इसके आगे एसिन होता है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ, एसिन हम कहते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे कहें तो ये अमेज़ॉन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लेकिन हम इसको सिंपल अल्फाज में कहते हैं ये ID कार्ड नंबर होता है। ये किसी भी प्रोडक्ट का ID कार्ड नंबर होता है और ये आपको उस सूरत में चाहिए होता है जब आप कोई रिसर्च करते हैं या जब आप अमेज़ॉन के साथ कोई केस खोलते हैं। केसेस पे हम बात करेंगे। केस खोलने से मुराद ये है कि अचानक आप देखते हैं किसी दिन आपकी तस्वीरें गायब हो जाती हैं, तो आप अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करते हैं, ये एसिन नंबर देके जी ये मेरा एसिन नंबर है। एसिन से अमेज़ॉन के रिकॉर्ड में पूरी प्रोडक्ट आपकी आ जाएगी कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है और इस पर ये मसला आ गया, मसला हल कर दें। मसले के हल के लिए जो आप कम्युनिकेशन के लिए वर्डिंग यूज़ करते हैं वो आप ये एसिन नंबर उठाते हैं। अच्छा, आगे ब्रांड का नाम आ गया, ये आगे उसकी प्राइस आ गई, आगे उसकी सेल्स आ गई कि उसके कितने यूनिट सेल होते हैं। ये सेल्स का ग्राफ है, ग्राफ पे हम प्रॉपर गूगल ट्रेंडिंग में ग्राफ में आपको करके दिखाऊंगा, उस पर हम बात करेंगे। रेवेन्यू, वो कह रहे जी इस बंदे का रेवेन्यू है 10,910 पाउंड्स। BSR इसका 281 है, यानी 281 का मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त इसका BSR है। FBA फीस इसकी इसलिए नहीं आ रही कि ये FBM प्रोडक्ट होगी, फुलफिल बाय मर्चेंट। ये बंदा खुद भेज रहा है, अपने घर से अपने वेयर हाउस से भेज रहा है, इसने अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे नहीं रखी हुई। FBA और FBM हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, फुलफिल बाय मर्चेंट वो है जो आप अपने घर से या अपने वेयर हाउस से भेजते हैं। FBA फुलफिल बाय अमेज़ॉन वो है कि आपका स्टॉक अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे पड़ा हुआ है, तो जब अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ा है तो अमेज़ॉन उसकी फी चार्ज करता है आपको, जिस तरह नीचे ये लोगों की आप देखने आ रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके सामने एक्टिव सेलर्स आ रहा है, इसका मतलब है कि इस लिस्टिंग पे 2 लोग बेच रहे हैं। ऐसा होता है कि एक ही लिस्टिंग पे मल्टीपल लोग भी बेच रहे होते हैं। अमेज़ॉन पे टाइम बारियां लगा देता है जी, रात को 2 घंटे इस सेलर से ले लो, दिन को 2 घंटे इससे ले लो। ये हम सारी चीज़ें सीखेंगे। बाय बॉक्स की पूरी एक साइंस है, ये हम बाय बॉक्स की वीडियो में सीखेंगे, तो इसलिए आप लोगों ने इसमें किसी भी चीज़ में परेशान नहीं होना। जैसा कि हमने इस वीडियो में सीखा है, हमने हीलियम 10 का एक्सरे देखा है कि एक्सरे रिपोर्ट हम किस तरह से लेके आते हैं। तो आप लोगों ने अच्छा, एक तो टूल्स के बारे में आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये समझ नहीं आ रहे, और उसके लेआउट पे स्पेशली लेआउट चेंज होता रहता है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप हो सकता है देर के बाद ये वीडियो देखें तो आपको लगे कि ये तो इसमें मसला आ गया जी, हमें वीडियो में और दिखाया गया था, अभी और है। ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। आपके माइंड में पॉइंट होने चाहिए कि हीलियम की एक्सरे रिपोर्ट देखनी है। हो सकता है कल को एक्सरे रिपोर्ट अभी टॉप पे आ रहा है तो फिर कहीं नीचे एक्सरे का बटन आ जाए, लेकिन चीज़ें प्रैक्टिकली ऐसे ही रहती हैं। थोड़ा सा लेआउट चेंज होता रहता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है।